सीतामऊ में 29, 30, 31 जनवरी को साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जाना है। इस 3 दिवसीय आयोजन में देश और विदेश के कई साहित्यकार भाग लेंगे और इसी की कड़ी के अंतर्गत मंगलवार को लदुना की प्रसिद्ध गढ़ी से आकाशदीप छोड़े गए। आकाशदीप का नजारा इतना सुंदर था कि लोग इसे निहारते रहे। आइए देखते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सीतामऊ के अंदर। जी हाँ, आज हमारी मंसूर हलचल की टीम सीतामऊ के अंदर आई क्योंकि यहाँ पर साहित्यिक गतिविधियों का एक महा आयोजन होने जा रहा है जिसका आज आगाज है। जी हाँ, जनवरी के आखिरी सप्ताह में तो ये मुख्य आयोजन होगा, मगर आज के दिन यहाँ पर इस फेस्टिवल का, लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ किया जा रहा है। यहाँ पर अभी बहुत ही सुंदर आकाश दीप छोड़े जाएंगे, मतलब गुब्बारे और लैंटर्न्स अभी आकाश के बीच में अभी छोड़े जाएंगे। माहौल काफी अच्छा है। यदि पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं तो आज बच्चों ने यहाँ पर एक अपनी विभिन्न चीजों के स्टॉल लगाए थे जिनमें उन्होंने अपनी प्रतिभा भी दिखाई है। और ये लदुना के अंदर हम खड़े हुए हैं इस वक्त, लदुना की गढ़ी के अंदर हम खड़े हुए हैं, जो फेमस गढ़ी है यहाँ की गढ़ी देखें आप तो इसकी संरचना आपको यहाँ से नजर आएगी। तो इन खूबसूरत पुराने जमाने की महल कह लें, हवेली कह लें या एक विरासत कह लें, इसके बीच में हम खड़े हैं। धुंधला ढलती हुई शाम है और एक अलग ही माहौल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि क्योंकि साहित्य सम्मेलन यहाँ पर होना है, यहाँ पर बहुत बड़ा आयोजन है। यहाँ पर हमारे मित्र हैं, हमारे गुरु भी बोल सकते हैं हम इनको, गुप्ता जी यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं। शुरुआती संबोधन में हम इनसे पूछ लेते हैं कि किस ढंग से ये आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। गुप्ता जी, हमारे कार्यक्रम में स्वागत है और मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों के लिए आप बताएं किस प्रकार से लदुना की इस गढ़ी के अंदर ये आयोजन हो रहा है। लदुना में पहले भी एक गए साल से यहाँ साहित्य महोत्सव चल रहा है। कलेक्टर मैडम के आदेशानुसार, शासन के आदेशानुसार ये कार्यक्रम होते हैं। अब ये दूसरा साल है, द्वितीय से गुब्बारे उड़ाए आगाज करते हैं। उसके बाद यहाँ बहुत बढ़िया है, यहाँ एक लाइब्रेरी भी है सीतामऊ में, विश्व की 2nd नंबर की लाइब्रेरी है सीतामऊ, माना जाता है। यहाँ छोटी काशी के नाम से जाना जाता है इसको। तो जो ये साहित्यिक गतिविधियों का जो केंद्र बन गया सीतामऊ और जो आयोजन यहाँ पे होने जा रहा है, ये कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, सीतामऊ क्षेत्र के लिए, सीतामऊ खासकर हमारे पूरे जिले के लिए? पूरे जिले के लिए बहुत बढ़िया है और ये सेवा कुंज के नाम से यहाँ जाना जाता है और बहुत बढ़िया है। यहाँ रियासत है, पुराने दरबार के जमाने से राठौड़ों की रियासत है पूरी, और उसी रियासत की एक गढ़ी के अंदर हम खड़े हुए हैं अभी इस वक्त। उसी रियासत की गढ़ी है। ये लदुना के अंदर का आती है, पूरे लदुना के अंदर आती है। और इन पुराने दरवाजों में से होते हुए यदि हम नीचे की तरफ चलते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम उसी राजसी वंश में से होकर गुजर रहे हैं जब यहाँ पर मुख्य लोग गुजरा करते होंगे। पास में गली हो रहे हैं, यहाँ से भी आपको बहुत सारे बच्चे आते हुए दिख रहे होंगे। इस गली की भव्यता के दर्शन आपको करना है तो अभी आप कर सकते हैं, क्योंकि इस धुंधली शाम के अंदर इसका एक नजारा और रंग अलग ही अनुभूति पैदा कर रहा है। इन दरवाजे और गलियारों में से होते हुए आप पुराने वक्त में पहुंच जाते हैं। इन पुरानी सीढ़ियों से हमें संभल कर उतरना होगा क्योंकि थोड़ी सी टूट फूट गई है और काफी ऊंची भी सीढ़ियां बनी हुई हैं। और इन छोटे दरवाजे पर हम पहुंचेंगे उस मुख्य कार्यक्रम में, एक बड़े से आयोजन की ओर। ये तालाब का पहला नजारा जो पानी से इस वक्त भरपूर भरा हुआ है और बड़ी संख्या में दर्शक यहाँ पर खड़े हुए हैं। इनको हाथ में पकड़ना।
वो भी आपस में शेयर कीजिए। कौन है? अपने पास अभी और बस ये इतना ही बचा, ये बांट दीजिए। ये आप बांट दीजिए सबको, सब लोग ले। आप लोग एक मिनट ध्यान रखिए, प्लीज सुनिए। लगाएंगे गिर जाएगी, उसको ऊपर करके लगाना है। आप लोग अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाइए, सब लोग एक साथ खड़े हो जाएं। सनसेट होने वाला है, हम लोग 10 मिनट में एक्टिविटी शुरू करेंगे। ऊपर हमारे जितने भी गेस्ट हैं उनको आप एक एक दे दीजिए, ऊपर भी देना पड़ेगा। निश्चित ही बहुत एक अद्भुत नज़ारा है यहाँ पर। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर अपने हाथों में कागज के बैलून लेकर खड़े हुए हैं। अब समय है उनको आकाश में उड़ाने का, यानी आकाशदीप। लदुना सीतामऊ साहित्य सम्मेलन का आगाज का एक गवाह बनने जा रहा है, और गवाह इतने सारे लोग यहाँ पर बन रहे हैं जो साहित्य प्रेमी हैं, जो इस क्षेत्र को साहित्यिक क्षेत्र में लोकप्रिय होते हुए देखना चाहते हैं। लदुना का तालाब अब आप देख पा रहे होंगे, ये कितना खूबसूरत इस वक्त नजर आ रहा है। धुंधल का हो चला है, सूरज डूब चुका है, और ऐसे में इस तालाब की खूबसूरती आप खुद देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और सभी को इस वक्त उत्सुकता हो रही है इन गुब्बारों को छोड़ने की। जब ये आकाश में जाएंगे तब एक अद्भुत नज़ारा सामने होगा। तो आप देख सकते हैं वो अवसर आ गया जब सीतामऊ साहित्य महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। लदुना के इस तालाब के तट पर काफी लोग अपने हाथों में आकाशदीप लेकर खड़े हुए हैं, और अपने आप देख सकते हैं इधर आप, उन्होंने उनमें आग लगाना शुरू कर दिया है। और इस शाम और रात के संगम पर ये उड़ते हुए आकाशदीप एक अद्भुत नज़ारा पेश करेंगे। जितना अद्भुत यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का जो वातावरण है, आप देख सकते हैं काफी लोग उत्सुक हैं आकाशदीप को हवा में छोड़ने के लिए, और यहाँ पर गड़ी के ऊपर तक लोग खड़े हुए हैं इस अद्भुत नज़ारे को देखने के लिए। बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि लोग जल्दबाजी न करें, मगर लोग इतने उत्सुक और बेताब हो रहे हैं कि वो एक एक करके गुब्बारों को छोड़ने लगे हैं। मगर जब सारे गुब्बारे एक साथ आकाश से मिलने उड़ेंगे तब एक अनोखा और अद्भुत नज़ारा हमारे सामने होगा। आइए देखते हैं उस पल को, जिस पल के लिए इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं गवाह बनने के लिए, सीतामऊ साहित्य महोत्सव में अपनी भागीदारी निभाने के लिए। और ये देखिए कुछ आकाशदीप हवा में पहुंच चुके हैं और झिलमिलाते हुए तारों की तरह आकाश की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। आज लगता है कि तारों के बीच में और आकाशदीप के बीच में कंपटीशन है कि कौन कितना चमकदार लगता है, कौन कितना खूबसूरत लगता है। लदुना के तालाब पर यह अद्भुत नज़ारा, एक महत्वपूर्ण नज़ारा, शायद आप फिर कभी देख ना पाएं जब तक कि ये महोत्सव दोबारा से न हो। मगर ये दिन, ये समय, ये पल एक यादगार होने वाला है यहाँ पर, जब इतने सारे आकाशदीप आपको यहाँ पर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्राचीन गढ़ी, प्राचीन तालाब, जिसका अपना एक इतिहास है, और उस इतिहास के किनारे पर ही आज एक नया आकाशदीप उड़ने का बनने जा रहा है, एक नया इतिहास। आज ये भारत माता की जय के साथ में लोग यहाँ पर आकाशदीप को उड़ाने लगे हैं। ये देखिए,
वक्त हम खड़े हैं लदुना के ऐतिहासिक तालाब पर, जहाँ पर एक नया इतिहास बना है। आप देख सकते हैं कि सीता मऊ साहित्य महोत्सव के अवसर पर आज यहाँ पर ये आकाशदीप उड़ाकर यहाँ पर इसकी शुरुआत की गई है। चूंकि इस वक्त यहाँ पर मंदसौर कलेक्टर अदिति गर्ग जी भी मौजूद हैं। अदिति जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, क्या मोटिव है उसका, और जो आज हमने आकाशदीप उड़ाकर जो आगाज किया है, इससे हम क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए, सीता मऊ का नाम ही छोटी काशी है और यहाँ मालवा प्रांत का, मंदसौर का जो एक इतिहास है, जो साहित्य और कला यहाँ की जो प्रसिद्ध है, इसको उजागर करने के लिए हम लोग हर साल एक सीता मऊ साहित्य उत्सव मनाते हैं। इस साल भी हम लोग 29, 30, 31 तारीख को जनवरी के हम लोग ये मनाने वाले हैं। देश विदेश से हम लोग इतिहासकारों को, प्रसिद्ध लेखकों को, कवियों को एकत्रित करेंगे। आपके माध्यम से मैं सभी से आग्रह करूंगी कि आगे आके आप ये सीता मऊ उत्सव में पार्टिसिपेट करें, अपनी सहभागिता दें और साथ साथ ही जो देश दुनिया में बहुचर्चित विचार हैं, जो मुख्य धारा की चर्चाएं हैं, इश्यूज हैं, उन पर जो गंभीर यहाँ पे शोध होगा उसका भी पार्ट बने। ये आज एक शुभारंभ कार्यक्रम रखा गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, स्काई लैंटर्न्स के माध्यम से, आतिशबाजी के माध्यम से। ये केवल लोगों को यह मैसेज देने के लिए कि यहाँ पे एक साहित्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और उसमें बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता दें। जी मैम, अभी आपने जो बताया कि 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन होने वाला है, देश विदेश के प्रख्यात साहित्यिक यहाँ पर हस्तियाँ आने वाली हैं, तो कौन कौन से विषयों पर यहाँ पर चर्चा होगी और हमें क्या पर यहाँ पे हमको सुनने को मिलेगा, क्या हम सीख पाएंगे यहाँ पर? सीता मऊ के पास एक बहुत बेशकीमती धरोहर है जो नटनागर शोध संस्थान है, जहाँ पे करीब 10,000 से ज़्यादा ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट रखी हुई हैं। ये मिडीवल एज से अभी तक की हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें इसे सजोने के लिए और आज की पीढ़ी के लिए रेलेवेंट बनाने के लिए ये जो सीता मऊ साहित्य महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, उसके विचार उसी के इर्द गिर्द रहें। हम लोग साहित्य और इतिहास की चर्चाओं पर उन लेखकों को जो इसमें प्रसिद्ध हैं और उन विचारों का एक तरीके से उन सभी को रूबरू करेंगे इन चीज़ों से, और प्रयास यही रहेगा कि कला, साहित्य, इतिहास, संगीत, कविता, ये सब चीज़ें एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पे आएँ। तो ये जो सम्मेलन में यदि कोई आना चाहता है, उसका प्रवेश निःशुल्क है कि उसके लिए कुछ निर्धारित शुल्क आपने रखा है यहाँ पर? किस प्रकार से आयोजित रहेगा ये? जी देखिए, हम लोग आशा करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वेबसाइट पे रजिस्टर करें, जो हमने एक रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट बनाई है, सीता मऊ लिट फेस्ट करके। परंतु यह निःशुल्क है और पूर्ण रूप से ये विदाउट एनी फी है। कोई भी आके किसी भी सेशन को अटेंड कर सकता है और इसमें साहित्य के कलाकारों की जो प्रदर्शनियाँ होंगी उसका लुत्फ उठा सकता है। धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ में सीता मऊ स्वास्थ्य क्षेत्र के विधायक हरदीप सिंह जी डंग भी खड़े हैं। डंग साहब, ये जो महोत्सव होने जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण है आपके क्षेत्र के लिए? ये पहले तो मैं जो हमारी छोटी काशी है उसमें आप सबका स्वागत करता हूँ और हमारे लिए गौरव की बात है कि एक ऐसा साहित्य जो पूरी दुनिया में कहीं ना मिलता हो, वो एक सीतामुखी लाइब्रेरी में यहाँ पर मिल जाता है, प्राप्त होता है। और यहाँ कहीं PhD करने यहाँ के छात्र आसपास के और यहाँ तक कि विदेशों के भी छात्र यहाँ पर PhD करने आते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ पर कई हजारों से पांडुलिपि, जो हस्तलिखी और पांडुलिपि है, वो यहाँ पर उपलब्ध है। मेरा मानना है कि हमारे लिए गौरव की बात है और ये दूसरा साहित्य सम्मेलन यहाँ पर होगा और यहाँ पर हम स्वागत करने के लिए पूरी टीम तैयार हैं
और जिस प्रकार से जहाँ पर जिसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसकी एक पहचान बनी है, तो ये अपना आप में एक अद्भुत है। और ये गवर्नमेंट के लिए भी हमारे लिए गौरव की बात है कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी के राज में ऐसे नवाचार होते हैं जहाँ पर पुरानी चीज़ों को नए रूप में बताकर कि यहाँ पर ये ऐसी चीज़ें हैं, और पुरातत्व के अनुमान से ले लें, पर्यटन के हिसाब से ले लें, धार्मिक के हिसाब या साहित्य के हिसाब से ले लें, तो हमारे लिए गौरव की बात है। विधायक जी, आपके क्षेत्र में एक विशाल लाइब्रेरी भी है जिसका अपना इतिहास है, अपना एक महत्व है। पिछले कुछ समय से देखने में आ रहा है कि उसका महत्व दिन पर दिन कम होता जा रहा है, शोधार्थी कम होते जा रहे हैं, तो इसको व्यापक स्तर पर राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए आप अपने स्तर पर क्या प्रयास कर रहे हैं? बिल्कुल, आपका कहना है नहीं, पहले भी अच्छी पहचान और आज भी है, और शोधकर्ता जो अभी कम आ रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं प्रचार की जो कमी है, आपने एक प्रश्न सही उठाया। तो मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में जो अभी गए साल भी जो हमारा सम्मेलन हुआ है, इस बार भी सम्मेलन हुआ है, तो कहीं यहाँ पर साहित्यकार यहाँ पर आए हैं और अपने विचार उन्होंने रखे हैं, और मेरा मानना है कि ऐसा अगर कार्यक्रम होते रहते हैं तो एक नई पहचान उनको और इस क्षेत्र को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, धन्यवाद बहुत बहुत। निश्चित ही ये अनूठा और एक आनंददायी पल है जब आप लदुना के इस प्राचीन तालाब पर बैठकर यहाँ पर इस प्रकार का कोई एक्टिविटी होते देखते हैं। पीछे आप देख पा रहे होंगे कि वो मशहूर सेवा कुंज है, वो मंदिर है जिसकी वजह से लदुना का क्षेत्र ये प्रसिद्ध है। सुंदर कलाकारी और अद्भुत शिल्प के लिए ये मंदिर जाना जाता है। तालाब के बीचों बीच मंदिर बना हुआ है, और इस मंदिर के तट पर यदि इस किस्म के ऐसे आयोजन होते हैं तो निश्चित ही माना जाता है कि प्रभु की कृपा उसके ऊपर रहेगी। सीतामऊ को वैसे ही छोटी काशी कहा जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में किसी जमाने में बहुत अग्रणी हुआ करता था, वही पहचान दिलाने के लिए यहाँ पर साहित्य महोत्सव सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। देश के मूर्धन्य साहित्यकार यहाँ पर आएंगे, देश ही नहीं अपितु विदेश के भी यहाँ पर कई मूर्धन्य साहित्यकार आने वाले हैं जो अलग अलग विषयों पर अपने शोध प्रस्तुत करेंगे, अलग अलग आलेख अपने यहाँ पर लोगों के सामने रखेंगे। अद्भुत क्षण होगा वो, मगर फिलहाल जो यहाँ की अनुभूति और यहाँ का जो एक एहसास है वो आपको एक सम्मोहन में बांध लेता है। इतनी पुरानी और इतनी प्राचीन घड़ी के अंदर यदि आप रात के समय, शाम के समय इस ठंडी हवा के बीच में जब बैठे होते हैं यहाँ पर, तो आप फिर दुनिया से पूरी तरह से कट जाते हैं। आपको लगता है कि कुछ शांति का पल है तो सिर्फ वो यहीं पर है, और ऐसी कुछ शांति का अनुभव हमें भी यहाँ पर हो रहा है। मगर दुनियादारी है, रात भर नहीं बैठ सकते हैं, ठंडी हवा भी चल रही है। चलिए, आज हम आपको लेकर आए थे लदुना में, यहाँ पर यह एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन होने वाला था। आइए वकील लेकर चलते हैं हम आपको डियाना के हमारे मंसूर हलचल स्टूडियो में। नमस्कार।